हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम गर्मी के महीने में भी यानी कि मई और जून के महीने में भी अपने गुलाब के पौधे पर एक ही टहनी पर इस प्रकार से बहुत सारी कलियां कैसे लाएं और किन किन बातों का हम ध्यान रखें और कौन सी खाद अपने पौधे के अंदर डालें ताकि आपका पौधा भी इस गर्मी के मौसम में भी अच्छे फूल देता रहे। तो आप देख रहे हैं मेरे पौधे पर मई महीने के फर्स्ट वीक में भी देखेंगे किस प्रकार से बहुत सारे फूल इसके ऊपर खिले हुए हैं। हालांकि गर्मी का थोड़ा सा प्रभाव इनके ऊपर आपको नज़र आएगा, कुछ एक फूल हल्के से झुलसे हुए से नज़र आएंगे। तो कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं, आज की वीडियो से जुड़े रहिए और लास्ट तक देखिए कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं इसके अंदर डालता हूँ और कौन सी जो 3-4 ज़रूरी बातें हैं जिनको ध्यान रख के आप भी अपने घर पर इसी प्रकार से मई महीने में जून जुलाई महीने में भी यानी कि गर्मी के अंदर भी आप भी इसी प्रकार से सैकड़ों फूल अपने पौधे पर खिला सकते हैं। अभी जो वीडियो में आप फूल देख रहे हैं ये अप्रैल महीने के लास्ट वीक के अंदर मेरे पौधे पर इस प्रकार से ये फूल खिले हुए थे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र किस तरह से रेडी करते हुए आप अपने पौधे पर भी मेरे पौधे की तरह ही ढेर सारे फूल खिला सकते हैं। और जो दो ज़रूरी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका कि हमें चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए और आपके पौधे पर भी इसी प्रकार के बड़े बड़े फूल देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे हमने अपना फर्टिलाइज़र रेडी किया। तो प्याज तो हम सब के घरों के अंदर होता ही है, किचन में हम उसका प्रयोग लगभग करते ही रहते हैं। तो अभी आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे के लिए इस प्याज के छिलकों से तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके किचन के अंदर प्याज का प्रयोग हो तो उस समय मान लो कई बार हम छोंक लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, तो उसमें 1-2 प्याज की ही हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा करें कि 1-2 दिन का जैसे प्याज के छिलके हैं उनको इकट्ठे कर लें और लगभग 5-6 प्याज के छिलके जब हमारे पास हो जाएं तो उनको एक किसी भी कंटेनर के अंदर या डिब्बे के अंदर डाल लें और उसके अंदर भर दें पानी। और पानी भर के रखने के बाद इसको हम कम से कम एक रात के लिए यानी कि 12 घंटे के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के लिए इसको हम रखेंगे। तो मैंने अपने पौधे के लिए जो फर्टिलाइज़र तैयार किया उसको सिर्फ 12 घंटे के लिए ही यानी कि रात भर के लिए ही इसको रखा था और आप देख रहे हैं कि पानी का रंग पूरी तरह से बदल चुका है। तो इसके अंदर जो पोटेशियम की मात्रा इस छिलकों के अंदर होती है वो पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे गुलाब के पौधे के लिए रेडी हो चुका है। तो लगभग मान लो मैंने 1 गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का लिया तो उतनी ही बराबर मात्रा के अंदर हम इसके अंदर पानी मिक्स कर देंगे। और जब पानी मिक्स करने के बाद अपने गुलाब के पौधे की जड़ों को, इसकी जो मिट्टी है चाहे हमने गमले के अंदर लगा रखा है चाहे वो ज़मीन के अंदर लगा रखा है, उसको खुरपे की सहायता से अच्छे से उसकी गुड़ाई कर देंगे ताकि जो खरपतवार वगैरह हैं वो इससे निकल जाएं और मिट्टी जड़ों के पास से थोड़ी सी नरम हो जाए और उसके अंदर हम अपना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम 7 दिन के बाद फिर से प्रयोग कर सकते हैं और अगर आपके पौधे पर बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं तो इसको हम 1 दिन छोड़ करके अगले दिन फिर से इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। जो अगली ज़रूरी बात है वो ये है कि जब भी हम अपने पौधे पर देखें कि फूल खिल रहे हैं, हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अपने आप ही हमारे फूलों की जो पत्तियां हैं वो झड़ जाएंगी और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन होता क्या है, जैसा कि आप मेरे पौधे पर देख रहे हैं, ये जो फूल झड़ जाते हैं उनके बाद पीछे से आप देखेंगे कि इसके अंदर एक गांठ सी बननी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमारे गुलाब के पौधे का बीज बनता है। अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो जो हमारे पौधे को जो पोषण मिल रहा है, जो उसको खाद मिल रहा है, पौधा पूरा का पूरा उस बीज को तैयार करने में उस खाद का प्रयोग करने लग जाएगा और हमारे फूलों का साइज़ है वो भी छोटा हो जाएगा, उनकी संख्या भी कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इस पर नई कलियां भी नहीं हमें नज़र आएंगी और हमारा पौधा बिना फूलों के ही हो जाएगा। तो जितनी भी कलियां इस प्रकार से झड़ जाएं, फूल झड़ जाएं, उनको हमने काट देना है। ये सब काटने के बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हमें लगातार अपने पौधे को 7 से 10 दिन के बाद देते रहना है। अगर आप इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे पर भी इसी प्रकार से बहुत सारे फूल खिलेंगे और गर्मी के मौसम में भी यानी कि मई और जून के महीने के अंदर भी आपके गुलाब के पौधे पर इसी प्रकार से ढेर सारे फूल खिलते रहेंगे। तो इसी प्रकार से आप भी अपने पौधे की देखभाल रखते हुए और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र उसके अंदर डाल करके अपने पौधे को इसी प्रकार से हरा भरा और घना बना सकते हैं और बहुत सारे उससे फूल भी प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से आप भी अपने घर आंगन के अंदर गुलाब के पौधे या दूसरे पौधे हैं उनको लगाते रहिए और अपने घर आंगन को महकाते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।